अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्सपोज़ डेस्क द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी में खुशामदीद। आज हम जिस करंट इश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम समा टीवी है, उसके ऊपर होने वाले एक लाइव टॉक शो जिसका नाम मुकालमा है और उसकी होस्टिंग खलीलुर रहमान कमर साहब कर रहे होते हैं, उसमें होने वाले एक बहस व मुबासे के बारे में है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई इश्यू तो खड़ा ही रहता है। इस सब की बड़ी वजह ये है कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस तरह के सिनेरियोज़ क्रिएट करते रहते हैं ताकि वो अपने टीआरपी को बढ़ा सकें और वो आपको पता है अपनी टीआरपी बढ़ा के अच्छा खासा कैश करते हैं। अभी रिसेंटली रमज़ान मुबारक गुज़रा तो उसमें भी साहिल अदीम और मौलवियान को बिठाकर जो समा टीवी ने कैश किया था वो भी आप सब जानते होंगे। तो बेसिकली इस सब में होता ये है कि साइलुद्दीन भाई ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि जो 95% ऑफ वुमेन ऑफ पाकिस्तान हैं वो जाहिल हैं। तो इसके रिबटल में जो लड़की है वो ये कहती है कि आपने जो पाकिस्तानी औरतों के बारे में ये क्लेम किया है वो सराहन गलत है। तो आप औरतों से डायरेक्टली माफी मांगे। तो साहिल अदीम भाई डायरेक्टली माफी मांगने की बजाय एक दरमियाना रास्ता अख्तियार करते हुए कहते हैं कि आप मेरी बेटी हैं और मैं अपनी बेटी से ये माजरत चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस चीज का नहीं पता। और सारे सिनेरियो की जो बेसमेंट साइलुद्दीन भाई बना रहे थे वो एक लफ्ज के ऊपर बना रहे थे जो कि तागूत है। साइलुद्दीन भाई ये कह रहे थे कि 95% जो पाकिस्तानी औरतें हैं उनको लफ्ज तागूत का नहीं इलम और उस तागूत के इलम ना होने की वजह से जो पाकिस्तानी औरतें हैं वो जाहिल हैं। तो इस बेस पे वो लड़की को कह रहे थे कि पाकिस्तानी औरतें जाहिल हैं और लड़की ये कह रही थी कि आपने जो ये थ्योरी अपनी पेश की है ये बिल्कुल गलत है। और साइलुद्दीन भाई इसमें ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि मैंने पाकिस्तानी 100 वुमेन्स का सैंपल लिया है और उनमें से 95 को नहीं पता, जिसकी बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि 95% ऑफ वुमेन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लफ्ज तागूत के बारे में इल्म नहीं रखती। तो अगर हम लफ्ज तागूत के बारे में थोड़ा देखें तो ये मिलता है कि जो लफ्ज तागूत है उसका मतलब सरकश हो जाना, किसी चीज का भटक जाना, किसी चीज का राह रास्त से हट जाना या किसी चीज का दी हुई हदूद से निकल जाना। लाइक आप कह सकते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, हम ये कह सकते हैं कि खुदा की दी हुई हदूद में को तोड़ देना। तो इसको हम तागूत कहते हैं या शैतानी ताकत भी कहते हैं। इस सारे सिनेरियो को हमने एनालाइज किया है और हमने ये फैसला किया है कि हम अपने जो इल्मी पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और आप फैसला करेंगे कि कौन सही था या कौन गलत था। तो जब ये बहस मुबासा शुरू होता है और साइलुद्दीन भाई ये क्लेम करते हैं कि 95% जो वुमेन है वो ऑडियंस से सवाल लेते हैं। जी ना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूंगी कि माफी मांगे तमाम खवातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि खवातीन जाहिल हैं कितने परसेंट हैं। आपकी अपनी ही बात में इस चीज़ का जवाब है कि आप 95% खवातीन को जाहिल कह रहे हैं। तो मुझे बताइए कि खवातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में? नंबर वन चीज़। नंबर टू इज दिस, जो बात आप तागूत तागूत वाली आपने मुसलसल रिपीट की है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर आप मसाजिद से फतवे लेने जाएंगे तो जो पाकिस्तान की पोलिटिकल रिलीजियस पार्टीज हैं उनका क्या रद्दमल होगा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क्या रद्दमल होगा, उन सब चीज़ों को आप अपने उनको काउंटर किए बगैर आपने ये सारी बात की। तो आपको पहले माफी मांगनी चाहिए। यस क्या नाम है बेटा? असबा। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज़ सुना था? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफा 2-300 दफा सुन लिया। आज ना? आज आपको तागूत का पता चला, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सुनो बेटा, बात ये मैं यहाँ पे सुनो। टॉपिक खवातीन के हुकूक का था, बात इस्लाम सुनो। के गुनाहों का नहीं था। वो बताता हूँ ना, किसी वजह से बता रहा हूँ। थोड़ा सा रुक टेक्निकल जाइए, टर्म सुन में, लीजिए पहले। जी। टेक्निकल टर्म में इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था। सोचिए जरा। नहीं पता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नो, मैं यहाँ पे इस्लाम पे लेक्चर लेने नहीं आई आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि अज़बा, यहाँ पे खवातीन के हुकूक की बात हो रही है। जुमला पूरा करने दो। नहीं, मैं खवातीन के हुकूक की बात यहाँ पे बेटा, सुनने जुमला आई पूरा हूँ, करने दो। उसमें मुकालमा सुनने आई हूँ। आप जुमला मुझे पूरा इस्लाम में गुनाहों की बात सुना रहे बेटा, बात जुमला पूरा सुन लीजिए। हैं। जी, अब तक तक खत्म कर जिसको एक चीज़ ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली नहीं पता, नहीं उसको पता। जाहिल करना बता चीज करेंगे। बताता हूँ क्यों करूँगा। ये सच वाला। इस्लाम लाइल कहीं जाहिल क्यों कह रहे हैं? नहीं, आपने अगर जाहिल कह दिया तो आप माफी मांगे, आपका क्या जाता है? बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। वरना आलिम को जाहिल मुझे रेफरेंस दे, कहाँ पे लिखा हुआ है क्या? कि इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फर्ज है? ये कहाँ पे लिखा हुआ कुल है? हल हदीस या कुरान में कोई यस्तविल आयत बता। सुनिए कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है। क्या है नबी से? ठीक है, सुन ले। एक मिसाल क्या है? अंधे की और एक देखने वाला। अल्लाह बताने और अंधा गड्ढे में गिरेगा। इस्लाम में जितनी आलिम की इज्जत है ना उतनी हद तक है जोहल की, इसलिए उसको अबू जहल कहा गया। वो सुन बात को कहीं और ले बेटा, मैं जाइए। जहाँ पे लेके जा रहा हूँ ना, आप लेके अपनी जाना बात ठीक है। अब आप ऐसा कीजिएगा, आप पाकिस्तान के सैंपल लें 100 जो मेरे पास हैं सैंपल इसी और उसके बाद आप कहें मेरे पास एक सैंपल है उसमें 95% रिजल्ट नहीं आया, 25% आया, 1% आया, 100% आलिम को निकलेंगे। फिर मैं कहूँगा आपकी बात वजन है। इस वक्त मैंने सिंपल सा टेस्ट आपको बताया, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में लाहौर में बैठी लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा बता दो। मैं पहली बार सुना मैंने, इसको हल करें। उसकी बात की थी, बेटा, जो आपने तागूत रिपीट किया था। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे जो मैंने सवाल किया था उस पे भी जवाब दें और आप माफी मांगे। अज़बा, मैं माफी इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। थैंक यू सो मेरी मच। बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा कसूर है कि मेरी बच्ची जाहिल है। आप अपनी इस बात में कौन सा आराम माफी मांगता हूँ क्योंकि हर बाप को और बेटा बात सुन लो, जिम्मा ऐसे लेते होते हैं इस्लाम में कि मैं साहिल अदीम जिम्मेदार है कि लाहौर में बैठी बंदी को 20 प्लस उम्र हो गया कि तागूत गलत सुना उसने 20 साल पाकिस्तानी मर्द अपनी बच्ची को तागूत सिखा सके। नहीं, तागूत आप सिखा रहे हैं। आप जो बात है, जो टॉपिक है उस पे बात करें ना। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयत सुनाइए, ये सारी चीजें करें। बेटा, आप मेरा आपको अभी क्या तकलीफ है? जैसे आपको तकलीफ है खवातीन की राइट्स की बात करें। तो मेरे हिसाब से ये किसी एक जेंडर के साथ सरासर ज्यादती होगी। हमारी साइंस ये कहती है कि जब आप एक बड़ी क्लास का, एक बड़े क्लस्टर का आप सेंटीमेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें से आपको कम से कम उसका 10% जो है वो सैंपल साइज देना होगा। पाकिस्तानी अवाम में 11 करोड़ औरतें हैं तो ऑलमोस्ट जो उसका 10% बनता है वो 1 करोड़ बनता है।
अब 1 करोड़ के मुकाबले में साहिलुद्दीन भाई 1% लेते हुए भी नजर नहीं आते। 1 करोड़ का 1% लेते हुए भी नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 100 जो है वो सैंपल साइज लेके उसकी बेस पे ये बात कर दी है। और अगर दूसरी तरफ चले तो हमारे नजदीक औरतें और मर्द, पाकिस्तानी औरतें और मर्द दोनों ही जाहिल हैं, जिस बेस पे हम ये नहीं कह रहे कि साहिलुद्दीन भाई ने ये बात गलत की है कि 95% वुमेन गलत है, नहीं, ये बात अपनी जगह एक वैल्यू रखती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखें तो हमारे नजदीक औरतें और मर्द, पाकिस्तान में दोनों जो जेंडर्स हैं हमारे नजदीक वो जाहिल है। क्या यही औरतें, क्या यही मर्द आपको दरबारों पे ऊपर नजर नहीं आते, कि यही जादू अटोना करते हुए नजर नहीं आते? यही मर्द जो हजरात हैं, क्या इन्हें तागूत के इल्म का नहीं पता? इन्हें पता है ना कि ये तागूत जो है ये खुदा की बाउंड्रीज को क्रॉस करने का नाम है, या खुदा की दी हुई लिमिटेशंस को क्रॉस करने का नाम है। क्या इस सब चीज का इल्म होते हुए क्या ये हर इदारे के अंदर रिश्वत वगैरह नहीं ले रहे? ओबियसली ले रहे हैं। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि ना सिर्फ हमारी औरतें जाहिल हैं बल्कि हमारे मर्द भी पढ़े लिखे जाहिल हैं। तो इस बेस पे हम ये कहते हैं कि हमारी औरतों के साथ साथ हमारे मर्द भी जाहिल हैं, और ये सारे के सारे जाहिल हैं, क्योंकि ये सारे वो काम करते हुए आपको सोशल मीडिया के ऊपर या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नजर आएंगे, जो कि खुदा ने हमारे लिए ममानत की है, और ये खुदा की लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। अगर हम आगे इस वीडियो को थोड़े चलें तो उसमें हमें ये देखने में मिलता है कि वो लड़की ये कहती हुई नजर आती है कि आपने ये बात क्लेम की कि 95% जो पाकिस्तान की औरतें हैं वो जाहिल हैं। तो अब इस जहालत की जो आपने बेसमेंट बनाई है लफ्ज तागूत, तो उसकी बेस पे हमें एक अरबी का रेफरेंस दे या हमें कुरान या हदीस का रेफरेंस दे। तो साहिलुद्दीन भाई एक कुरान की आयत कोट करते हैं जिसका मफहूम ये है कि इल्म ना रखने वाले और इल्म रखने वाले बराबर नहीं हो सकते। बेशक ये कुरान पाक की आयत है, तो इसकी बेस के ऊपर उन्होंने एक रेफरेंस दिया था। तो वो उसी टाइम बाद में ये लड़की ये कहते हुए नजर आती है कि आप मुझे अरबी के रेफरेंसेस क्यों दे रहे हैं? मेरे हिसाब से ये एक बिल्कुल जाहिलाना सी बात है कि आप एक चीज का सबूत मांगते हैं और जब आपको उस चीज का सबूत पेश किया जाता है तो आप बाद में कहते हैं कि मुझे इस चीज का सबूत क्यों पेश किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उस लड़की की ये जाहिलाना हरकत थी। तो तीसरे नंबर पे उस लड़की ने ये जाहिलाना हरकत की। अगर हम उस मजीद आगे वीडियो में चले तो हमें ये खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ से ये रिएक्शन देखने को मिलता है कि खलीलुर रहमान साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस लड़की को उठा के बाहर फेंक दो शो से, और उस लड़की को बाद में शो से बाहर निकाल दिया जाता है। और खलीलुर रहमान साहब कमर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि आपको अरबी की आयत से चिढ़ है तो आप शो से निकल जाए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक मतलब कि जज्बाती होने वाली बात है और इसमें कोई इल्मी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इल्म की बात हो रही होती है या जहाँ पे इल्मी पॉइंट्स आपने क्लियर करने होते हैं वहां पे जज्बात की कोई वैल्यू नहीं। और खलीलुर रहमान साहब कमर ने जिस तरह उस लड़की को प्रोग्राम से बाहर निकाला, मेरे हिसाब से तो ये खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाह रहे थे कि हम आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे। हैरी एस ट्रूमैन की एक कोटेशन है जिसमें वो ये कहते हैं कि इफ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। तो मेरे हिसाब से खलीलुर रहमान कमर साहब भी यही कर रहे थे कि वो लड़की को ना तो कन्विंस कर पा रहे थे और ना साहिल भाई उस लड़की को कन्विंस कर पा रहे थे, बल्कि वो उसे कंफ्यूज कर रहे थे और उसको उन्होंने शो से बाहर निकाला। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सपोज करें कि हमारा एक एथियस्ट के साथ किसी बात के ऊपर बहस मुबासा हो जाए, तो जब वो हमारे पास से खुदा के बारे में दलाइल मांगेगा तो क्या हम ये करेंगे कि उसको उठा के उस प्रोग्राम से बाहर निकाल देंगे या उस महफिल से बाहर निकाल देंगे? ऑब्वियसली दिस विल बी रॉन्ग। सो हमें करना क्या चाहिए? हमें एक इल्मी जवाब देना चाहिए, ना कि जज्बात की दुनिया में बात करनी चाहिए। वो एक वक्त ऐसा भी होगा वो खुदा के बारे में गलत बात भी करेगा, हमें वो बर्दाश्त करनी चाहिए बिकॉज ही इज नॉट अवेयर विद दिस टर्म। तो मेरे हिसाब से ये इनकी तरफ से उन्होंने अपनी एक शिकस्त को तस्लीम की है। और इससे आगे मजीद अगर हम देखें तो अगर इस जगह के ऊपर खलीलुर रहमान कमर साहब की अपनी बेटी बैठी होती तो क्या, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी बेटी को उस शो में से उठा के बाहर फेंकते? नॉट एट ऑल। तो मेरे हिसाब से ये खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ से जो रिएक्शन था ये बिल्कुल ही गलत था। इस जो पूरे मामले का जो थीम था मेरे हिसाब से वो बिल्कुल करेक्ट था कि जाहिल हैं, नो डाउट, लेकिन मैं इसमें थोड़ी वैल्यू एडिशन करते हुए ये कहूंगा कि जाहिल हैं लेकिन हमारे मर्द हजरात भी जाहिल हैं। जहाँ हमारी औरतें जाहिल हैं वहां हमारे मर्द हजरात भी जाहिल हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस थीम की करेक्ट होने के साथ साथ उन्होंने इस मामले को प्रैक्टिकली गलत हैंडल आउट किया है, जिसकी वजह से ये सारा मामला समा टीवी के ऊपर हुआ है। और तो मेरे हिसाब से यही वो लोग हैं जब इनकी अपनी जात के ऊपर कोई अटैक किया जाता है या अपनी जात के ऊपर बात की जाती है तो ये इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और एक बड़ा रेडिकल सा रिएक्शन हमें इन लोगों की तरफ से देखने को मिलता है। वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि आपको अरबी की आयात से चिढ़ है, तो मेरे हिसाब से वो एक मजहबी शिद्दत पसंदी वाला मामला अख्तियार करना चाहते हैं। और अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी किस दर्जे को पहुंची हुई है। गिलगित में देख लें, वहां पे शिया सुन्नी फसादात देख लें,
आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी इंसान को नामूस रिसालत की तौहीन या कुरान पाक की तौहीन के नाम पे उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये मजहबी शिद्दत पसंदी वाला रवैया भी बहुत ही गलत है। बल्कि जब आप किसी औरत के साथ कोई मुकालमा कर रहे हैं, कोई बहस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ मेरे हिसाब से काम लेना चाहिए। और इस्लाम तो आपको पता है कि औरतों को एक बड़ी इज्जत देता है। वो एक सही बुखारी की 614 नंबर हदीस है, जिसके अंदर आप वो एक शख्स जो औरतों के काफिले की जो ऊंटें होती थी उनको जो हांका करता था, तो वो आप उसको ये कहते थे, शीशियां हैं कहीं टूट ना जाए, आहिस्ता चलो। इस हदीस का ये मफहूम था। तो मेरे हिसाब से औरतों के साथ तो हमें एक अच्छे रवैये के साथ पेश आना चाहिए, जो कि खलील रहमान कमर साहब हमेशा यही करते हुए नजर आते हैं, और एक बड़े चैट या सिग्मा मैन हमें बनते हुए नजर आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा ही उन्होंने गलत किया था। हमारी तरफ से ये टोटल एनालिसिस था, जो हमने देखा, जो हमने सुना। बाकी फैसला आपके हाथ में, हमने अपना एनालिसिस आपके सामने पेश किया। आप फैसला करेंगे कि कौन सही